नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। क्या आपके घर में हमेशा रहता है अंधेरा? क्या आपके घर में हमेशा जलती है ट्यूबलाइट? तो ध्यान से देखिए काल चक्र। जी हाँ, अगर बात करें मेट्रो सिटीज की तो बहुत से ऐसे घर आपको देखने को मिल जाएंगे जहां दोपहर के समय भी लाइट जलानी पड़ती है। मतलब साफ है कि वो लोग पूरे दिन सनलाइट की रोशनी से अछूते रह जाते हैं। इसके अलावा मौजूदा लाइफस्टाइल की वजह से भी लोग सनलाइट की रोशनी से दूर ही रहते हैं। ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको सनलाइट से जुड़ी सबसे सटीक और यूनिक जानकारी देंगे। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल है, आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066524111। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 1 नवंबर 2022 दिन मंगलवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, रात 11:04 तक। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र रात 2:53 तक। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। सूल योग दोपहर 1:15 तक। इसके बाद गंड योग शुरू होगा। आज गोपाष्टमी और मासिक दुर्गाष्टमी है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। यमगंड काल सुबह 9:19 से 10:42 तक। गुलिक काल दोपहर 12:04 से दोपहर 1:27 तक। भद्रा काल दोपहर 12:06 तक है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी आज की चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के महत्व की। हमारे शास्त्र, ब्रह्मांड और वास्तु में सूर्यदेव का क्या महत्व है, सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की, क्या महत्व है? 9 ग्रहों में सूर्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, ये बात सर्वविदित है। 9 ग्रहों में सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। ज्योतिष ग्रंथों के साथ ही वेदों में भी बताया गया है कि ब्रह्मांड का आधार सूर्य है। अर्थात इस समस्त चराचर जगत का आधार अगर कोई ग्रह है तो वो है सूर्य। सूर्य ऊर्जा, रचनात्मकता दोनों का कारक ग्रह है। सूर्य की ऊर्जा से ही पृथ्वी पर जीवन है। पंच तत्वों में से एक सूर्य का वास्तुशास्त्र में भी बहुत महत्व है। सूर्यदेव को अग्नि का स्वरूप भी माना गया है। ओमा कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। इसलिए वास्तुशास्त्र में सूर्य को बहुत महत्व और बहुत खास माना जाता है। सूर्य धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य, तेजस्विता, आत्मविश्वास, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, राज्य प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा अगर दोष मुक्त रहे तो उस भवन का स्वामी और उसमें रहने वाले लोग सदैव सुखी रहते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और सत्व गुणों से युक्त रहते हैं, तेजस्वी भी होते हैं। घर में सूर्य का प्रकाश आने से न सिर्फ सेहत बल्कि वास्तु दोष और ग्रह दोष को भी दूर करने में मदद मिलती है। सूर्य की रोशनी घर में आने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जिस घर में सूर्य की रोशनी कम पड़ती है या नहीं आती है, ऐसे घरों में सीलन जल्दी आती है और नमी रहती है। सीलन, नमी वास्तु दोष का एक बड़ा कारण है। ऐसे घर में कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ये भी वास्तु दोष का कारण बनते हैं। सूर्य की रोशनी सेहत के लिए, जीवन के लिए, सृष्टि के लिए फायदेमंद है ही, और सूर्य के बिना इस सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं मान सकते हैं।
अगर सूर्य न हो तो शायद सृष्टि का अस्तित्व ही नहीं होगा। इसलिए ये सूर्य जो है इस संपूर्ण चराचर जगत का, इस ब्रह्मांड का एकमेव आधार ग्रह है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सूर्य की कितनी महत्ता है हमारे इस देश में, बल्कि पूरे जगत में, ये पंडित जी ने आपको बताया। और भी बहुत सारी बातें, और जो हमारा आज का विषय है कि अगर आपके घर में सूर्य की रोशनी नहीं आती है या कम आती है, दिन में भी आपको ट्यूबलाइट लानी पड़ती है, तो भाई ये बड़ी चिंताजनक बात है। और वास्तु पर इसका क्या कुछ असर होता है, आपके जीवन पर इसका क्या कुछ असर होता है, ये पंडित जी आपको लगातार बताएंगे। इसके अलावा राशियों की बात करेंगे, मेष राशि की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है विनायक जी अयोध्या से। विनायक जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए। हाँ सर, मेरा नाम विनायक मिश्रा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 5/7/2002 है। सर जी। मुझे सरकारी जॉब लगेगा या नहीं लगेगा, मेरा कैरियर कैसा होगा? और मेरी बहन का नाम प्रिया मिश्रा है, 22 मार्च 1998 में है, उसका कैरियर कैसा रहेगा? और घर मेरा कब तक बनेगा सर? विनायक जी, आपके सरकारी नौकरी का योग नहीं दिखाई दे रहा है। शुक्र और शनि दोनों चतुर्थ दशम की स्थिति में बैठे हुए हैं और सूर्य के साथ शुक्र अस्त हुआ पड़ा है। इसलिए अभी तो ऐसे आप 20 ही साल के हुए हैं, अभी तो कहना भी जल्दबाजी है, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको सरकारी नौकरी का योग नहीं है। आप बेवजह अपना समय बर्बाद करना चाहें तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप अपने योग्य आजीविका ढूंढ करके उसमें लग जाइएगा। बहन के बारे में जहाँ तक प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बता दूं कि अगर वो कोशिश करेगी तो शिक्षा या बैंकिंग विभाग में उसकी नौकरी हो जाएगी। तो सूर्य का क्या महत्व है, सूर्य की रोशनी का कितना महत्व है, सूर्य की रोशनी जो हमारे घर में आती है उसका कितना महत्व है, लेकिन जिन घरों में ये सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है वहाँ क्या कुछ होता है, वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन पर इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन राशियों की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बारी आती है मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। अगर आपकी मेष राशि है तो आपके राशि में राहु की स्थिति अभी भी बनी हुई है। आपका राशि स्वामी मिथुन राशि में गोचर कर रहा है और आपका धनेश अपने से इस समय सप्तम भाव में चला गया है। ये बड़ी अच्छी बात है। भले ही शुक्र अस्त है, लेकिन आज देखिएगा इसका प्रभाव। कोई न कोई व्यक्ति आपसे जो कर्ज लिया है वो आपका पैसा लौटाने आएगा। काम को लेकर के कोई बड़ी योजना आप बना सकते हैं और वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। एक चीज हो सकता है कि तनाव और चिड़चिड़ापन आपको परेशान करे, इसलिए जब भी तनाव की स्थिति बने तो ओम नमः शिवाय कहिएगा। किसी की बातों में ना आइए। पंछियों को 7 तरह का अनाज डालिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और वृषभ राशि वालों का दिन आज कैसा रहने वाला है, थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से कॉलर जुड़ चुके हैं। धनंजय जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपनी और अपनी माता जी के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरा जन्म 8 अगस्त 2003 को 12:55 पर हुआ है। पंडित जी, मैं फिलहाल बीटेक कॉलेज में जा रहा हूँ। पंडित जी, अपनी बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैं आईएएस की परीक्षा देना चाहता हूँ। तो पंडित जी, मैं पूछना चाहता हूँ क्या मैं आईएएस अफसर बन सकता हूँ, और अगर नहीं तो कौन सी फील्ड मतलब मेरे लिए अच्छी होगी आगे मेरे भविष्य के लिए? अब देखिए, सही बात तो ये है कि आपने जो प्रश्न किया है धनंजय जी, उसमें आपके शिक्षा भाव का स्वामी मंगल है और आजीविका भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति लग्नेश और दशमेश दोनों का 6वां 8वां संबंध है। भले आप बीटेक कर रहे हैं, लेकिन अभी आप पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट हैं। आप यूपीएससी करना चाहते हैं, मेरी शुभकामना है कि आप यूपीएससी करें, लेकिन बेटा सफलता आपको नहीं मिलेगी। यूपीएससी में समय बर्बाद करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप आईईएस के लिए तैयारी करें। आपको तकनीकी परीक्षा में, तकनीकी प्रतियोगिता में सफलता मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब आपको इसलिए नहीं मिलेगी कि सूर्य नीच का है, शुक्र अस्त है और मंगल नीचाभिलाषी है। तो
कुल मिलाकर के समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आईएएस की तैयारी के लिए आप अपने मन को बनाइए और उसी तैयारी में लगिए, निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब वृषभ राशि की बात करेंगे, जानेंगे कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। वृषभ राशि से द्वितीय भाव में मंगल और छठे भाव में सूर्य, शुक्र, बुध और केतु ये इस बात का संकेत कर रहे हैं कि आज वृषभ राशि के जातकों को अचानक धन लाभ हो सकता है। अपने अधूरे कामों को खाली समय में पूरा कर लीजिए। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। आज आपका मन बिल्कुल कूल शांत रहेगा। आज सावधानीपूर्वक चलने की आपको सलाह दी जाती है। विष्णु सहस्रनामावली का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय माँ विंध्यवासिनी। जिन लोगों के घर में सूर्य की रोशनी नहीं आती है, लाइफस्टाइल और हेल्थ पर क्या कुछ असर पड़ता है, जानेंगे। लेकिन उससे पहले गांधीनगर से एक कॉलर है। कल्पना जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं मेरे बेटी के शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या नाम है बेटी का? श्रुतिका डीजे। क्या उसकी नाम जन्म है? तारीख श्रुतिका डीजे। अच्छा ठीक है। श्रुतिका। कल्पना जी, कितने साल की है आपकी बेटी? अभी तो उसका 27 में है। उसकी जन्म तारीख है 6/7/96। फिर से बताइए। 6/7/96 96। अच्छा 96। 6/7/96। उसके विवाह के बारे में जानना चाहती हैं? जी हाँ। तो कल्पना जी, मैं बताना चाहूँगा कि आपके पुत्री भाव का स्वामी शुक्र है और उससे सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और शुक्र पंचम नवम की स्थिति में है। प्रयास करिए, अतिशीघ्र विवाह तय हो जाएगा। आज से 7 महीने के अंदर विवाह तय भी हो जाएगा, विवाह हो भी जाएगा। जरा सा प्रयास करने की ज़रूरत है। रिश्ता नज़दीक होने के बहुत निकटस्थ है। लेकिन बिटिया से कहिए कि वो एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः या ओम सुंग शुक्राय नमः। इन दोनों मंत्रों में से कोई मंत्र 10 माला रोज 72 दिन तक कर डाले, जिससे अच्छा घर बर की प्राप्ति हो और अच्छा विवाह हो और अच्छा ढंग से जीवन व्यतीत हो। जय माँ विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं 2 सवाल है मेरे। मेरा एक सवाल ये है कि सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/1996 और सुबह 10:30 बजे का जन्म है मेरा। मैं शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ पंडित जी। और दूसरी सवाल ये है कि मैं नगर पालिका में अभी ठेकेदारी में काम करता हूँ, तो मैं सरकारी में हूँगा कि नहीं? चलिए विनोद जी, मैं आपको बताता हूँ। मंगल और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति पंचम नवम है। विवाह में ज़्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। विवाह बहुत जल्दी शीघ्र भविष्य में आपका हो जाएगा और ठीक ठाक विवाह होगा, अच्छा विवाह होगा। जहाँ तक परमानेंट नौकरी का प्रश्न है, उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि विनोद जी आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि है। फरवरी 2025 के पहले सरकारी नौकरी होने का योग नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर लगे रहेंगे तो फरवरी 2025 तक आपके नौकरी का योग बन जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। जिन घरों में सूर्य की रोशनी आती है, उनकी लाइफ और हेल्थ पर के लिए वो कैसी रहती है। साथ ही वो घर जहां सूर्य की रोशनी नहीं आती है, वो लोग अपने जीवन में किन मुश्किलों का सामना करते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी, वो घर जहां सूर्य की रोशनी भरपूर आती है, वो घर जहां सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं आती है, दिन में भी ट्यूबलाइट जलाकर काम चलाना पड़ता है। बिना सूर्य के संसार की कल्पना ही व्यर्थ है। श्रद्धा, सूर्य को माइनस करके संसार की कल्पना ही नहीं की जाती है। इसीलिए कार्यक्रम में मैं प्रायः बता चुका हूँ कि यदि सूर्य आपकी राशि में नीचांशक में तुला राशि में 10 डिग्री पर हो, पूरी 10 डिग्री पर हो, ना ऊपर ना नीचे, तो ऐसा व्यक्ति अगर कुबेर का भी बेटा हो और लक्ष्मी के गोद में भी बैठा हो, तब भी वो भीख मांग के ही खाएगा। सूर्य की इतनी बड़ी क्वालिटी है, माने सारे राजयोग रखे रह जाएंगे। एक इकलौता सूर्य का नीचांशक में होना
सारे राजयोग को समाप्त कर देगा। तो सूर्य की अनुपस्थिति या सूर्य की कमी इतना ज़्यादा असर अपना डालती है। तो देखिए, हर दिन जिस घर में भरपूर मात्रा में सूर्य की रोशनी आती है, उस घर में अगर कोई बड़ा या गंभीर वास्तु दोष ना हो तो वहाँ रहने वाले लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे। सूरज की रोशनी तन और मन दोनों को हमेशा स्वस्थ रखने में मदद करती है। जिस घर में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है, वहाँ रहने वाले बार बार बीमार पड़ते हैं। जिन घरों में रसोई और बाथरूम में भी सूरज की रोशनी आती है, वहाँ रहने वालों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। रसोई और बाथरूम में सूर्य की रोशनी आने से घर में पैसों की किल्लत नहीं रहती है। ये आजमाया हुआ है। सूर्य की रोशनी से ना सिर्फ वास्तु दोष बल्कि ग्रह दोष भी दूर होते हैं। सूर्य की रोशनी घर में आने से आत्मविश्वास बढ़ता है। वहाँ रहने वाले लोग ऊर्जावान महसूस करते हैं। घर में कृत्रिम रोशनी यानी बल्ब और ट्यूबलाइट पूरे दिन जले रहने से शरीर पर नेगेटिविटी का इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाता है। अपने बेडरूम में हमेशा धीमी रोशनी रखें, इससे नींद अच्छी आएगी और बुरे विचार कम आएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो इतना महत्व है सूर्य की रोशनी का हमारे जीवन में, और पंडित जी लगातार बता रहे हैं कि सूर्य की रोशनी और सूर्य हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। मिथुन राशि की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अम्बाला से कॉलर जुड़ चुकी हैं। रंजना जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्ते। बात करिए आप पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हेलो नमस्कार पंडित जी, नमस्ते जी। मेरा नाम रंजना मिश्रा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 1991 है। मेरे पति का डेट ऑफ बर्थ 25 अगस्त 1885 का है। धन्यवाद देवी, हम जानना चाहते हैं कि हमारा लाइफ कैसा रहेगा। वो अभी आर्मी में है, वो रिटायर होके क्या करेंगे तो सही रहेगा। जो मैं देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो बृहस्पति के साथ छठा आठवां बना रहा है संबंध। आपका भविष्य काफ़ी संघर्षों से भरा हुआ है। पति पत्नी दोनों लोगों को काफ़ी जिम्मेदारियां और काफ़ी मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा। अभी से लेकर के सन 2025 तक का समय ठीक नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि संयुक्त रूप से अपने घर में भगवान शिव की पूजा आराधना करें और हर महाशिवरात्रि पर व्रत करके शिव जी का रुद्राभिषेक करें। इससे आपके परिवार में खुशी आएगी। लेकिन अभी का समय जो है बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप कॉल करते हैं, हमेशा हम आप लोगों का स्वागत करते हैं, लेकिन कितनी अच्छी बात हो कि अगर आप पहले नोट कर लें आपकी क्या समस्या है या डेट ऑफ बर्थ, तो किसी तरह की परेशानी आपको नहीं आएगी, कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी, कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। आप अपनी परेशानी भी पंडित जी को बता देंगे, समाधान भी आपको मिल जाएगा और बहुत स्मूथ तरीके से आपकी कॉल भी चलेगी। इससे ना आपको परेशानी होगी ना हमें, और टीवी की वॉल्यूम आपको म्यूट रखनी ही है। मुझे लगता है सबको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बात मिथुन राशि की करेंगे, लेकिन उससे पहले सुरभि भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुरभि जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो, हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा नाम सुरभि है, मैं बिहार से बोल रही हूँ, बक्सर से। मेरा क्वेश्चन है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 दिसंबर 1998, रात को 12:05 दिन मंगलवार जी। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा करियर कैसा रहेगा और मेरा क्या सरकारी नौकरी का योग है। एक मेरी बहन का भी है, उसका डेट ऑफ बर्थडे है 23 मार्च 2000, दिन में दोपहर का 1:15 दिन गुरुवार। चलिए सुरभि जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने अपने बारे में सरकारी नौकरी के बारे में पूछा है। अब आप 24 साल की हो गई हैं, 25वें साल में आपका प्रवेश हो रहा है। मंगल और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति परस्पर सदाष्टक योग की है। मुझे तो नहीं लगता कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन आपको प्रयास करना चाहिए, मेरे कहने से रुकना नहीं चाहिए। और एक उपाय भी बता देता हूँ। 17 जनवरी 2023 के बाद थोड़ा सा आंशिक योग नौकरी के लिए आपका बनेगा। 17 जनवरी 2023 के बाद हर शनिवार 7 शनिवार
पीपल के पेड़ के नीचे वो नई सरसों के तेल के दिए जलाइएगा और हर दिए के पास एक पान का पत्ता, एक बतासा और 1 रुपये का सिक्का रखिएगा और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा क्लॉकवाइज कीजिएगा। ये उपाय 7 शनिवार करके देखिए। भगवान ने चाहा तो नौकरी की बहुत जो क्षीण उम्मीद है वो हो सकता है कि पूरी हो जाए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मिथुन राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि में मंगल की स्थिति है। मंगल बकरी होकर के आपके राशि में गोचर कर रहा है और बुध जो अस्त है इस समय वो तुला राशि में अपने भाव से पंचम भाव में है। तो ऐसे में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि आपकी मिथुन राशि है तो आज कहीं जल्दबाजी में आकर के पैसा मत खर्च करिए। अगर पैसा खर्च करना है तो 100 बार सोच करके खर्च करिए, क्योंकि आज का जो दिन है ये आपके लिए नुकसान का दिन है। कारोबार में घाटा हो सकता है। आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही डील में आपको नुकसान पहुंचा सकती है। महिला सदस्य की घर में सेहत बिगड़ सकती है। परिवार की महिला सदस्य की तबीयत बिगड़ सकती है। आज आपको ईर्ष्या और द्वेष से बचने का प्रयास करना चाहिए। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कर्क राशि की करेंगे। कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा बीतने वाला है जानेंगे, लेकिन उससे पहले अमनदीप कौर हमारे साथ जुड़ चुकी है लुधियाना से। अमनदीप जी, बात करिए आप पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, मैंने ना अपने हस्बैंड के काम के बारे में पूछना है। इनका जन्म डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1984। गुरमीत सिंह नाम है इनका। हम लुधियाना से बोल रहे हैं। हमने अभी ना 3-4 मंथ ही हुए, हमने अभी अपने कपड़े की शॉप खोली है पर वो अच्छे से नहीं चल पा रही अभी तक। तो अमनदीप, ऐसा है, तुम्हारे पति भाव का स्वामी शुक्र है, उससे आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है। शुक्र और चंद्रमा दोनों चतुर्थ दशम की स्थिति में हैं। कपड़े की दुकान इन्होंने जहाँ पर खोली है वहाँ फुटफॉल बहुत कम है। इन्हें कपड़े की दुकान का जगह बदल देना चाहिए और अगर जगह नहीं बदल सकते हैं तो दुकान को कुछ इस तरह से अपने खोलें कि दुकान में पूरब उत्तर के कोने में एक गणेश लक्ष्मी का चित्र लगा करके रखें और सुबह दुकान खोलने के बाद वहाँ एक घी का दिया लगा दिया करें और दुकान में बैठे बैठाए हो सके तो श्री सूक्त का पाठ कर दिया करें। दुकान चलेगी, लेकिन अभी दुकान चलने में थोड़ा सा समय लगेगा। घबराने की कोई बात नहीं है। और हाँ, आपके ही माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग मुझसे कभी मिलते हैं संयोग से, चाहे स्टेशन पर मिलते हैं, चाहे ट्रेन में मिलते हैं, चाहे एयरपोर्ट में मिलते हैं, आपकी पहली शिकायत होती है, पंडित जी आपका तो नंबर नहीं मिलता, आपका तो फ़ोन नहीं मिलता। पहली शिकायत आपकी होती है और 99% लोगों की शिकायत होती है। तो हमने कहा भैया आपका खूब फ़ोन लगे, इसलिए कार्यक्रम में इतना ज़्यादा हम आप दर्शकों को सम्मिलित कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। इसके पहले इतने दर्शक हम कभी सम्मिलित नहीं करते थे, लेकिन आपकी शिकायतों को सुनते हुए। और विडंबना ये है कि जब आपका फ़ोन लग जाता है तब आप ऐसे बात करते हैं जैसे बाथरूम में बैठ के बात कर रहे हैं। मतलब आपकी आवाज़ ही यहाँ तक नहीं पहुँचती है। थोड़ा तेज़ बोल दिया करिए। दूसरी बात, अपने बारे में तो पूरा पता नहीं कर पाएंगे, भाई के बारे में, भाभी के बारे में, चाचा के बारे में, चाची के बारे में थोड़ी लालच कम करिए। एक लोगों के बारे में प्रश्न करिए, 100% गारंटी के साथ जवाब लीजिए। उसकी मेरी जिम्मेदारी होगी जवाब की, जो मैं दूंगा वही होगा। लेकिन अगर आप 4 प्रश्न पूछेंगे, 3 प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न कुंडली में 1 प्रश्न का जवाब देने का विधान है, तो बात गलत होगी तो जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। इस बात को ध्यान से समझिए। इसलिए सिर्फ अपने बारे में प्रश्न अगर आप पूछें या जिसके बारे में पूछ रहे हैं सिर्फ 1 प्रश्न पूछें तो उचित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो पंडित जी से आप लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि फ़ोन नहीं लगता, लेकिन अब फ़ोन बहुत लोगों के हम लोग सम्मिलित कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में। तो इन बातों का ख्याल रखें और जैसा मैंने भी कहा था कि आप नोट कर लें आपकी जो भी समस्या है, डेट ऑफ बर्थ नोट कर लें या उम्र नोट कर लें, नाम। आप तसल्ली से सवाल पूछें, आपको तसल्ली से जवाब मिलेगा और कोशिश करें कि एक ही के बारे में आप जानें ताकि आपको बहुत अच्छे से समाधान पता चल सके। और पंडित जी खुद कह रहे हैं कि उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए अब बात करेंगे कर्क राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा
इस समय शनि के साथ मकर राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन कर्क राशि पर उसकी पूरी दृष्टि है। आज आपका धन सही जगह पर निवेश हो सकता है, क्योंकि लग्नेश लग्न को देख रहा है। नई जानकारी आपके काम को आसान बनाएगी। दूसरों को अपनी तरह चलाने की कोशिश ना करें। पूरी दुनिया आपके अनुसार चले, ये सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आज आप नए दोस्त बना सकते हैं। अनैतिक कार्यों से दूरी बनाएं। आज शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गोरखपुर से। बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए पंडित जी से। जी प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो बेटा। मेरा नाम खुशियम है। क्या नाम है? खुशियम। खुशियाँ। खुशियाँ। जी। बताओ क्या जानना चाहते? 16 दिसंबर 2003 है। जी। मुझे अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जानना है। किसके बारे में? शिक्षा और स्वास्थ्य। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से जो मुझे दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से द्वितीय सप्तम का स्वामी चंद्रमा शनि है। चंद्रमा और शनि का बृहस्पति के साथ मेलापक है। आपका बीता हुआ समय भी हमारे समझ से ठीक रहा है और आने वाला समय भी आपका ठीक रहेगा। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो होती हैं, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है इस समय में, वर्तमान में, वो यही दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाला समय आपका ठीक है। बस आपको करना ये चाहिए कि सोमवार को शिवालय में जा कर के जल, दूध, बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, घी का दिया जलाना चाहिए और हो सके तो 2-5 मिनट वहाँ ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। और भी अच्छा करना चाहती हैं तो शिवालय की सफाई में ध्यान दें। शिवालय की साफ सफाई में श्रमदान करें तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं धनंजय जी कानपुर से। स्वागत है आपका। बात करिए आप पंडित जी से। हेलो। हाँ धनंजय। हाँ सर, पंडित जी प्रणाम। चरण सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना, उसका जन्म तिथि है 19 अगस्त सन 2004 और सर वो इस समय भी काम कर रहा है। पंडित जी, क्या उसकी सरकारी नौकरी का योग वगैरह है? ऐसा लाइफ जाएगा सभी? चलिए देखिए, अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत छोटी उम्र है और अभी हम कुछ नकारात्मक बोलना नहीं चाहते हैं। जो हम देख पा रहे हैं उसके आधार पर ये कह रहे हैं कि जैसा आगे भविष्य में ये परिश्रम मेहनत करेंगी वैसा लाभ मिलेगा। और हो सके तो इन्हें एक 7मुखी रुद्राक्ष आप गले में पहना दीजिए, जिससे इनका स्वास्थ्य ठीक रहे और करियर के प्रति इनके अंदर जागरूकता पैदा हो। जय मां विंध्यवासिनी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं सूर्य की रोशनी की। सूर्य की रोशनी कैसे आपको सम्मान और सफलता दिला सकती है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, सूर्य की रोशनी कैसे सम्मान और सफलता दिला सकती है? देखिए, सूर्य की रोशनी ही सम्मान दिला सकती है, सूर्य की रोशनी ही प्रतिष्ठा दिला सकती है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप हीन भावना के शिकार हैं, अगर आप कुंठा के शिकार हैं, तो संसार के चाहे जितने अवसर आपको मिल जाएं, सब बेकार है। और यदि आप महत्वाकांक्षी हैं, आत्मविश्वास से परिपक्व हैं, तो भैया वीर भोग्या वसुंधरा। जो वीर है, वसुधा का सुख तो उसी के लिए है। ये धरती वीरों को सुख देने के लिए है। कहते हैं ना, वीर भोग्या वसुंधरा। कायरों को और कामचोर आलसी लोगों के लिए ये धरती नहीं है। उन्हें तो दीनहीन मलिन होकर के ही जीवन जीना पड़ेगा। लेकिन जो वीर हैं, तेजस्वी खोजते नहीं सम्मान गोत्र बतला के, जग में प्रशस्ति पाते हैं अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर रही रहते हैं इतिहासों में लीक। सूर्य पिता थे जिसके माता कुंती सती कुमारी, जिसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला जो चखा जननी का क्षीर, फिर भी सब युवकों में अद्भुत था,
ऐसा कर्ण था वीर। तो सूर्य की महत्ता के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। मध्य रात्रि से तड़के 3 बजे तक सूर्य पृथ्वी के उत्तरी भाग में होता है। ये समय सबसे गोपनीय माना जाता है। इस दिशा में कीमती वस्तुएं रखना लाभकारी होता है। सूर्योदय से पहले रात 3 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय जो है ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इसी समय में मनुष्य की सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह होता है। इसी समय व्यक्ति जब ध्यान लगाता है तो समाधि की अवस्था में जाता है। इसीलिए इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। और इस मुहूर्त में सिर्फ पूजा पाठ उपासना ध्यान के लिए सही समय है। इस समय में किया गया गर्भाधान विकलांग बच्चा पैदा करता है। इस समय में की गई यात्रा स्वास्थ्य के लिए और जीवन के लिए हानिकारक होती है। इस समय सूर्य पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी भाग में होता है। ये समय चिंतन मनन अध्ययन और ध्यान का बेहतरीन समय है। इसी क्रम में सुबह 6 से 9 बजे तक सूर्य पृथ्वी के पूर्वी हिस्से में रहता है। घर ऐसा बनाएं कि इस समय सूर्य की पर्याप्त रोशनी घर में आए। सुबह 6 से 9 बजे के बीच घर के सभी खिड़की दरवाजे खोलकर रखना चाहिए। इस समय जिन लोगों के घरों में भरपूर मात्रा में सूर्य की रोशनी आती है उस मकान का स्वामी मान सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। तो कहने का आशय ये है कि हमने आपको बताया कि सूर्य कितने बजे से कितने बजे तक कहाँ रह करके क्या परिणाम देता है। इस हिसाब से अगर आप चाहें तो अपने को तैयार करके अपने मन को प्रिपेयर करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अभी और भी जो समय बाकी है 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6 शाम, ये सब समय जो बाकी है इस समय के बारे में भी आपसे बताऊंगा। बस आप ध्यान से सूर्य के इस कार्यक्रम को सुनिए और उसका उपयोग लाइए ताकि आपको लाभ मिल सके। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि वालों का दिन आज कैसा बीतने वाला है जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं लखनऊ से। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो। हाँ किरण। हाँ, प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो। पंडित जी, हमारी लड़की है स्वाति शुक्ला, उसका विवाह 1916 में हुआ था। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 नवंबर 86 और समय है 1:05 दोपहर। कानपुर में उसका जन्म स्थान है। उसका अभी तक संतान प्राप्त नहीं हुई, 2 मिसकैरेज भी हो गए। बस यही पूछना था। किरण, ऐसा है, देखो मैं सच सच बता रहा हूँ, आपके पुत्री भाव का स्वामी शुक्र है, उससे पंचम भाव का स्वामी शनि है। शनि शुक्र की स्थिति चतुर्थ दशम है। कोई बड़ा रोग नहीं है, संतान प्राप्ति में कोई बड़ी कठिनाई नहीं है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा उपाय करने की ज़रूरत है। उपाय ये है कि आप उनसे कहिए कि शनिवार के दिन तवा, चिमटा, कढ़ाई, कंबल, चाकू, तेल और काली उड़द की दाल 1 किलो, ये सारा सामान इकट्ठा करके शनिवार के दिन किसी भिखारी को दान कर दें। और दूसरा उपाय इनके लिए ये है कि संतान गोपाल मंत्र ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः, इस मंत्र का रोज़ 10 माला जप सुबह शाम कर लिया करें। और अपने पति से कहें कि वो शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करके और हनुमान मंदिर जाया करें। और आप उनकी माँ हैं, उनकी सास से कहें कि उनकी सास 2 बूंदी के लड्डू बाज़ार से मंगवा करके और उसे आपकी बेटी के आंचल में, उसे पश्चिम मुँह खड़ी करके उसके आंचल में 2 लड्डू ये कहते हुए डाल दें कि जाओ शीघ्र संतान की प्राप्ति हो। आप देख लीजिएगा इतने उपायों से ही काम बन जाएगा, जल्दी से उसकी गोद हरी भरी हो जाएगी। और चलिए अब बात करेंगे सिंह राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। चलिए, सिंह राशि से धन भाव का स्वामी बुध है जो शुक्र के साथ, सूर्य के साथ, केतु के साथ तुला राशि में ही गोचर कर रहा है। पैसों से जुड़ा न चाहते हुए भी कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना पड़ेगा।
काम को लेकर के कोई नई योजना आप बना सकते हैं और जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आज आप थकान महसूस करेंगे। आज किसी से बहस ना करिए, तांबे के बर्तन में जल पीजिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या राशि वालों का दिन आज कैसा बीतने वाला है बताएंगे पंडित जी, लेकिन केरल से एक कॉलर जुड़ चुके हैं। उमेश जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ गुरुजी। नमस्ते, क्या नाम है आपका? उमेश यादव नाम है जी। हाँ उमेश जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी थोड़ा तबीयत खराब रहता है, परेशान रहता हूँ मैं। कितने साल के हैं आप उमेश? जी वैसे 43-44 साल का हूँ, डेट मेरे को याद नहीं है। कोई बात नहीं है। मैं ऐसा है कि आपके रोग भाव का स्वामी शुक्र है, सूर्य बुध के साथ, केतु के साथ छठे भाव में है। देखिए इसमें ये है, सूर्य चूंकि नीच राशि में है, शुक्र बुध के साथ है, एक तो एलर्जी, दूसरे मतलब कि सूर्य बुध की युति के साथ हृदय, तीसरे मतलब कि नसों से संबंधित बीमारी, अनेकानेक बीमारियां आपको जकड़े हुए हैं। मैं भैया आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपकी सारी बीमारी दूर हो जाए, इसके लिए थोड़ा सा आम की लकड़ी की व्यवस्था करिए और आम के लकड़ी की व्यवस्था करके उसको तांबे के हवन कुंड में रख करके गायत्री मंत्र से और गाय के घी से 108 आहुति रोज हवन करना शुरू करिए सूर्योदय के समय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। 108 बार हवन आप लगातार 125 दिन कर देंगे तो मेरा विश्वास है कि आपकी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कन्या राशि की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। आज का ट्रांजिट आपका, आज का ग्रह गोचर आपका इसलिए अच्छा माना जाएगा कि सप्तम भाव में बृहस्पति हैं और पंचम भाव में शनिदेव चंद्रमा के साथ हैं। ऐसे में चंद्रमा भले पीड़ित है, लेकिन आज आप जिसको उधार पैसा दिए हैं वहाँ से आपका पैसा रिटर्न रिफंड में आपके पास पहुँच सकता है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, पीठ पीछे तारीफ होगी। परिवार के साथ आप चाहें तो घूमने जा सकते हैं। किसी बात को लेकर के मन में तनाव भी हो सकता है, तो अपनी मन की सुने और उलझन में ना रहें। आज गाय को हरा चारा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपका बाथरूम, किचन हमेशा गीला रहता है? अगर ऐसा है तो क्या इसका इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ सकता है बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन फिरोजाबाद से एक कॉलर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो, बात करिए आप पंडित जी से। हेलो पंडित, राम राम। राम राम। मेरा जन्म 1969 22 अगस्त का है, रात 12:15 पे जी सुबह का जो होता है। तो मेरे जो व्यापार बिल्कुल बंद हो गया है, उसके बारे में बताएं। और मेरी बिटिया की सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। उसका जन्म है 97 20 नवंबर सॉरी। चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपने बारे में जान लीजिए। आपने प्रश्न किया है आजीविका के लिए। आपके प्रश्न लग्न का स्वामी मंगल अष्टम मृत्यु भाव में बैठा हुआ है। आजीविका भाव का स्वामी सूर्य नीच राशि में व्यय भाव में बैठा हुआ है। कुछ भी कहीं से कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही है आपके रोजी रोजगार के लिए कि आप कोई काम अभी निकट भविष्य में करके और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पाएंगे। मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा आप उपाय भी नहीं कर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उपाय नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक छोटा सा उपाय बता ही देता हूँ कि आप सुबह उठ करके सूर्योदय के समय नहा करके 1 लोटा जल सूर्य के सामने 3 बार में गिरा दिया करिए और सूर्यदेव से कहा करिए कि हे सूर्यदेव, आपको प्रणाम है, आप हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन करें। ऐसा सूर्य से प्रार्थना किया करिए और हो सके तो 3 बार गायत्री मंत्र भी बोल दिया करिए। अगर ये उपाय कुछ दिनों तक लगातार आपने कर लिया और नहाने के बाद भोजन करना अगर आपने शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से आपको आजीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपका बाथरूम और किचन हमेशा गीला रहता है? क्या आपके स्टडी रूम में सनलाइट नहीं पहुंचती है? क्या है सनलाइट और घर की वास्तु का कनेक्शन? आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। बहुत सारे बाथरूम मैंने ऐसे देखे हैं जो हमेशा गीले रहते हैं या बहुत अंधेरा रहता है।
किचन में भी नीचे किचकिच रहती है, क्या होता है ऐसा होने से? देखिए, सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक सूर्य पृथ्वी के दक्षिण पूर्व दिशा में यानी अग्निकोण में रहता है। घर के इस समय में भोजन पकाने के लिए समय ये उत्तम माना जाता है। इस समय रसोई और बाथरूम भी गीले होते हैं। ऐसे में जिस घर में रसोई और बाथरूम सूखे नहीं रहते हैं, ऐसे घरों में रहने वालों की सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोपहर 12 से 3 बजे तक आराम का समय होता है। सूर्य अब दक्षिण में होता है। इस दिशा में बेडरूम बनाने से लाभ मिलता है। दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक पढ़ने और काम करने का समय होता है। इस समय सूर्य दक्षिण पश्चिम भाग में होता है। ऐसे में अपना स्टडी रूम दक्षिण पश्चिम दिशा में भी बनवा सकते हैं, जिससे वहाँ पर्याप्त मात्रा में रोशनी आ सके। दक्षिण पश्चिम दिशा में मास्टर बेडरूम इसलिए बनवाया जाता है ताकि शाम के समय भी बिना लाइट के भी गृह मालिक के घर में उजाला हो और उसे किसी तरह की इरिटेशन या चिड़चिड़ाहट न हो, ताकि परिवार के संचालन में कोई कमी न आए। इसीलिए वास्तुशास्त्र में दक्षिण पश्चिम के कोने पर नैऋत्य कोण में गृहस्वामी का घर या मुखिया के बेडरूम की कल्पना की जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। संतोष हमारे साथ कॉलर जुड़ चुकी हैं जम्मू से। संतोष जी, स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। जय श्री राम पंडित जी। हाँ, जय श्री राम संतोष जी। हाँ जी पंडित जी, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। 2004 का नवंबर 19 का उसका बर्थ है। वो नीट की तैयारी कर रही है, उसके बारे में बताइए, वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? संतोष, तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी बुध है, उसे सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। बुध और शुक्र दोनों अस्त पड़े हुए हैं, साथ साथ में हैं। अगर मेहनत करेगी तो इस साल जो मई में एग्ज़ाम होगा उसमें तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं कि उसका हो जाएगा, लेकिन अगर प्रयास करेगी तो अगले बार उसका ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि उसके चंद्रमा की स्थिति शनि के साथ है, जो इस बात का संकेत कर रहा है कि ऐसे बच्चे रस रसायन औषधि और भैषज्य के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति दवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बार चूंकि सूर्य शुक्र दोनों अस्त हैं, इसलिए ये सूर्य जो है नीच राशि का है, शुक्र अस्त है, इसलिए ये नहीं कह सकता कि इस बार उसको मेरिट मिल जाएगी, लेकिन अगले बार उसको मेरिट मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे तुला राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ग्रह गोचर ये है कि आपके राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु चार ग्रहों की स्थिति है। तो ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि अचानक आपके सामने खर्चे बढ़ेंगे। दोपहर के बाद काम में सफलता भी मिलेगी, परिवार में सुख शांति बढ़ेगी, मानसिक रूप से मजबूत रहने से आपको सेहत का साथ मिलेगा। आज यात्रा टालना आपके लिए बेहतर होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। सूर्य की रोशनी और घर की दिशाओं का कनेक्शन क्या है, जानेंगे पंडित जी से, लेकिन आगरा से कॉलर जुड़ चुकी हैं मनोरमा जी, स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो पंडित जी, प्रणाम। खुश रहिए। पंडित जी, मेरा अपने बेटे के, मेरा नाम मनोरमा है, अपने बेटे के बारे में पूछना है। वो 1999 2 अप्रैल 1999 है उसकी जन्मदिन, और उसके करियर के बारे में पूछना है। पंडित जी, हमारी एक साइड में दर्द होता रहता है, हमारी भी तबीयत नहीं सही रहती है। चलिए मनोरमा जी, मैं आपको बता देता हूँ। आपका बेटा बैंकिंग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में और वित्तीय संस्थाओं के क्षेत्र में अगर अपना करियर बनाए तो अभी उसकी 23 साल की उम्र है, 25वें साल की उम्र तक उसे सफलता मिल जाएगी। और बेटे से कहिए कि हो सके तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से MBA करे, उससे भी उसकी किस्मत चमकेगी। जो आपने प्रश्न पूछा है मनोरमा जी अपने बीमारी के बारे में, तो मैं बता दूं चंद्रमा से 6ठे भाव में मंगल है। आपको चाहिए कि 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 3 मीटर लाल कपड़ा और 1 किलो मसूर की दाल और 1 लाल चंदन की लकड़ी, ये सारा सामान इकट्ठा करके
मंगलवार के दिन नहा करके किसी ब्राह्मण को दान करिए। ये दान 1 साल में 5 बार आप करिए, निसंदेह आपकी बीमारी, दर्द की बीमारी ठीक हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो एक दवा है बाबा रामदेव की, पेडानिल। पेडानिल दवा है दर्द की, दर्दनाशक दवा है। वो दवा भी आप सुबह शाम खा सकती हैं, उससे भी आपका दर्द दूर हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। सूर्य की रोशनी और घर की दिशाओं का क्या है कनेक्शन, आइए जानते हैं, बताइए पंडित जी। भाई, सूर्य की रोशनी और घर की दिशाओं का बहुत बड़ा कनेक्शन है। आप घर खरीदने जाते हैं और जरा सा दक्षिण दरवाज़ा देखते हैं तो मुंह बना लेते हैं, पश्चिम दरवाज़ा देखते हैं तो मुंह बना लेते हैं, पूरब और उत्तर दरवाज़ा देखते हैं तो आपकी बाँछें खिल जाती हैं। तो कनेक्शन है तभी तो। शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक का समय खाने, बैठने, पढ़ने का होता है। ऐसे में घर का पश्चिमी कोना भोजन या बैठक कक्ष के लिए शुभ होता है। तो रात 9 से मध्यरात्रि के समय सूर्य घर के उत्तर पश्चिम में होता है। ये स्थान शयन कक्ष, पालतू जानवरों को रखने के लिए उपयोगी है। लेकिन भूल करके भी यहाँ महत्वपूर्ण व्यक्तियों का बेडरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कभी रोशनी आती ही नहीं है। यहाँ रुदन गृह, कोप भवन ऐसा स्थान बनाया जाता है। इसलिए इस स्थान में स्क्रैप रखने चाहिए, क्या कूड़ा रखना चाहिए, टूटी फूटी चीज़ें रखनी चाहिए, कबाड़ रखना चाहिए, उखली, मूसल, चक्की, ये सब चीज़ें रखनी चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि ये रुदन स्थान है, यहाँ ऐसी ही चीज़ें शोभा देती हैं। अच्छे से अच्छा व्यक्ति अगर इस घर में रहने लगे तो उसका भी भाग्य मंद हो जाता है और वो भी प्रकृति के कुचक्र में फंस जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर है हमारे साथ, पाली से हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए और बात करिए पंडित जी से। हाँ सर, नमस्कार सर पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। नाम क्या है आपका? हमारा नाम ज्ञानाराम है सर। क्या नाम है? ज्ञानाराम। जैनाराम। जैनाराम। हाँ ज्ञानाराम, पाली जिले में बोलो सर। क्या जानना चाहते हैं? हमारे बेटार बारे में पूछो सर। बेटार नाम है गौतम चंद। आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्षमा करिए। हाँ गौतम चंद हमारे बेटार नाम है, गौतम चंद। गौतम नाम है? हाँ गौतम। 11 नवंबर 1994 में जन्म लियो था। क्या जानना चाहते हैं? हमारे बेटार बारे में पूछो सर। बेटे के भविष्य के बारे में। बेटे के भविष्य के बारे में जैनाराम जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र है जो अस्त है, उससे भाग्य भाव का स्वामी शनि है जो चतुर्थ। कर्म करना पड़ेगा। भाग्य बहुत अच्छा आपके बेटे का नहीं है। गौतम के भाग्य में अभी कहीं से कोई बल मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इन्हें कर्म, संघर्ष और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इनसे कहिए कि रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ मंगलवार को हो सके तो हनुमान मंदिर जाकर दर्शन पूजन भी किया करें, जिससे इनके भाग्य में सहायता मिले। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि से केंद्र में इस समय कोई ग्रह नहीं है। तब ऐसे में आप बिना सोचे समझे कहीं पैसा खर्च मत करिए। आज आपके हाथ में अगर कोई अवसर भी आ गया तो वो भी आपसे निकल सकता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच में मतभेद भी हो सकता है। बस करना आपको ये है कि ऊर्जा से परिपूर्ण रहिए। चोट चपेट लगने की संभावना है, उससे बचने की कोशिश करिए और अपने गुस्से पर काबू रखिए। बरगद के पेड़ में मीठा दूध चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और मोतिहारी बिहार से कॉलर जुड़ चुकी हैं श्रद्धा। श्रद्धा जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। चरण वंदना गुरुदेव। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 2004 सुबह 5 बजे। उसका भविष्य, पढ़ाई, करियर कैसा रहेगा? क्या नाम है बेटे का? रोहित कुमार। कौन कुमार? रोहित। रोहित कुमार जी। जी, चलिए तो मैं बता देता हूँ।
आपके पुत्र के भाव से देखा जाए तो द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल बृहस्पति के साथ चतुर्थ दशम। देखो अभी तो बहुत कम उम्र का है, 26वें साल में इसका भाग्योदय होगा। 26 साल के पहले भाग्योदय का कोई सवाल नहीं उठता है। तब तक इसे ठीक ढंग से पढ़ाई करने का और एक अच्छा इंसान और एक संस्कारी व्यक्ति बनने का आप जो है मार्गदर्शन करिए। जय मां विंध्यवासिनी। रायबरेली से कॉलर जुड़ चुके हैं। अरुण जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। मेरी 5 हुई। हाँ, सदा सुखी रहिए अरुण जी, बताइए। हम अपनी बिटिया के विषय में जानकारी की चाहते हैं। उसका भविष्य कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में जाए। उसके डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 2001, समय 3:30 बजे। क्या नाम है? अंजलि त्रिवेदी नाम है उसका। अच्छा, चलिए मैं बताना चाहूँगा अरुण जी, ऐसा है कि आपके पुत्री भाव का स्वामी बृहस्पति है और उससे नवम भाव का स्वामी देख रहे हैं मंगल है। मंगल बृहस्पति चतुर्थ दशम की स्थिति में है। कुछ न कुछ तो ये अपने जीवन में कर ही लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सात्विक और बहुत सुलझी हुई लड़की है। लेकिन इससे कहिए कि बृहस्पतिवार का व्रत किया करे, केले के पेड़ की पूजा किया करे, जल हल्दी और घी का दिया जलाकर केले के पेड़ की पूजा करे। केले के पेड़ में थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ रख करके भोग लगाए और बाद में उसे किसी गाय को खिलाए। टीचर भी बनने का योग है, बैंकिंग में भी जाने का योग है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी इसकी नौकरी लगने का योग है। ये सारे संयोग बने हुए हैं। अच्छे घर में विवाह होगा और बहुत ही सम्मानजनक जिंदगी ये जिएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कमलेश जी उत्तराखंड से। कमलेश जी, स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। पंडित जी जय श्री राम। जय श्री राम। मेरी बेटी के बारे में पूछना है। 24 नवंबर 2000 और बेटे छोटी बेटी की 17 दिसंबर 2004। बेटे का जन्म है 7 अप्रैल 2010। चलिए ठीक है, आपने टीवी पे बोल दिया, अपनी आवाज़ सुन लिया, अब आपको तो खुशी मिल ही गई होगी। जवाब से क्या मतलब है आपसे? तीनों का डेट ऑफ बर्थ आपने बता दिया, सवाल पूछना नहीं है आपको कि किसके बारे में क्या जानना है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? तो दर्शकों से हम बार बार अपील कर चुके हैं, शायद इसी कार्यक्रम में हम तीसरी या चौथी बार अपील कर रहे हैं, टीवी की वॉल्यूम बंद करके बात किया करिए। जैसे कमलेश जी को उनके सवाल का जवाब नहीं मिल पाया, ऐसे बहुत सारे दर्शक होते हैं जिनको अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है और गलती आपकी ही होती है क्योंकि आप बात सुनते नहीं हैं। अगर आप इतनी सी बात को समझ लें तो आज कमलेश जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होता। तो आइंदा कभी भी कॉल करें, टीवी की वॉल्यूम म्यूट करें, एक व्यक्ति के बारे में पूछें, एक सवाल पूछें, सटीक आपको उसका जवाब मिलेगा। बात करेंगे धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा पूरा दिन, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातक जान लें कि आपके द्वितीय भाव में चंद्र शनि की युति बनी हुई है और आपके एकादश भाव में सूर्य बुध शुक्र और केतु है। ऐसे में घर से जुड़ा निवेश आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, ये मेरा पूरा विश्वास कह रहा है। आज सभी काम निर्धारित समय पर पूरे हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों पर भी ध्यान दीजिएगा। पेट संबंधी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, तनाव हो सकता है। आज जीवन साथी से बहस ना करें, खंडित मूर्तियों को घर में ना रखें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर राशि के बारे में जानते हैं, जानेंगे कि आज मकर राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत है। तो इस समय मकर राशि में चंद्र शनि की युति बनी हुई है। तृतीय भाव में बृहस्पति और चतुर्थ में राहु और छठे भाव का मंगल इस बात का संकेत कर रहा है कि कोई चीज़ आप खरीदेंगे उसके पीछे खूब पैसा खर्च होगा। आत्मविश्वास आपको तरक्की दिलाएगा, इसमें दो राय नहीं है। शादी से जुड़ा फैसला सोच समझ कर लीजिए। किसी भी तरह के एडिक्शन या नशे से दूर रहिए वरना सर्वनाश होगा, इसको नोट करिए। नशा को एकदम बिल्कुल तौबा करिए। आज किसी भी तरह के वाद विवाद से अपने आप को दूर रखिए। पेड़ पौधों को पानी दीजिए, बगीचे में या गार्डन में कुछ समय बिताइए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कुंभ राशि की करेंगे, जानेंगे कि आज कुंभ राशि वालों का भाग्य कितना मजबूत है।
देखिए, कुंभ राशि के लिए तो यही कहूँगा कि आपके व्यय भाव में चंद्र शनि और धन भाव में बृहस्पति दोनों इस बात के संकेत कर रहे हैं कि इनकम के, आमदनी के नए रास्ते आपको मिल सकते हैं। आज आप कोई प्रभावशाली काम कर सकते हैं। आज जीवन साथी से विवाद हो सकता है। तनाव और निगेटिव सोच सेहत पर बुरा असर डालेंगे। दिखावे के लिए दान ना करें। महामृत्युंजय मंत्र का यथासंभव जप करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करेंगे मीन राशि वालों की, जानेंगे आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। चलिए, मीन राशि में बृहस्पति है, धन भाव में राहु है और चतुर्थ भाव में मंगल है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आज आपको धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। काम काज को लेकर के विवाद हो सकता है, ध्यान रखिएगा। परिवार में किसी बात का विरोध भी हो सकता है। ऐसे में नकारात्मक विचारों को मन में आने से तनाव बढ़ेगा। वाणी पर संयम रखिए। खान पान पर ध्यान रखिए। पीपल का छोटा पौधा किसी पार्क में लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके घर में भी सूर्य की रोशनी नहीं आती है और आपको इसके नेगेटिव इफेक्ट झेलने पड़ रहे हैं, तो आपको तांबे से जुड़े कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। आपके घर में सूरज की रोशनी नहीं आती है तो आप तांबे के सूर्य से कौन से उपाय कर सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। आर्थिक संकट अगर है, बचत नहीं हो पा रही है, तो घर की उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा की दीवार पर जमीन से लगभग 6 फीट ऊपर तांबे का सूर्य लटका दीजिए। बच्चों की एकाग्रता कमज़ोर है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उनके स्टडी रूम में तांबे का सूर्य पूरब दिशा में ऐसे डायरेक्शन में लगाएं कि बच्चों की निगाहें वहां तक जाएं। घर में बीमारियां ज़्यादा हैं, ड्राइंग रूम में या घर के पूर्वी हिस्से में तांबे का सूर्य लटकाएं। घर की दक्षिण पूर्व दिशा में तांबे का सूर्य लटकाने से घर में अन्न की कमी कभी नहीं होती है। हर समय अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। घर की महिलाओं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। घर में कलेश रहता है और अशांति है, तो घर के मुखिया को अपने बेडरूम में पूरब की दीवार पर सूर्य की प्रतिमा लगानी चाहिए या तांबे का सूर्य रखना चाहिए। कारोबार में नुकसान हो रहा है, नौकरी ठीक नहीं चल रही है, तो अपने डेस्क पर तांबे का सूर्य रख सकते हैं। परिवार की सुख शांति के लिए अपने घर के मंदिर में सूर्य की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं या तांबे का सूर्य रखें। इससे मान सम्मान की प्राप्ति के लिए अपने बेडरूम में तांबे के सूर्य प्रतिमा को रखना आवश्यक माना जाता है। कहने का आशय हमारे ये है, तांबे का सूर्य जरूर रखिएगा, लेकिन तांबा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, उसका रंग जो है धुंधला हो जाता है, तो समय समय पर इसको उतार करके और खूब साफ करके उसमें खूब चमक आ जाए तब दीवार पर लगानी चाहिए। उसकी तरफ देखने से भी नेगेटिविटी दूर होती है। और सूर्य जो यंत्र बनवाएं आप, वो बीच में उठा हुआ हो, जैसे कछुए की पीठ उठी हुई होती है, वैसे वो यंत्र बीच में उठा हुआ हो, कटोरी के आकार का बीच में उठा हुआ हो। एकदम फ्लैट यंत्र तांबे पर नहीं होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज आपने बताया कि सूर्य का कितना महत्व है और क्या उपाय हमें करने चाहिए। अपना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत।